नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीके यूट्यूब बोर्ड रैंकर्स चैनल्स पर। आपका आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे, स्वास्थ्य मंगल होंगे आप लोग। बेहतरीन तरीके तैयारी आपकी चल रही होगी एमपी बोर्ड को लेकर। और आज हम सेशन लेकर आए हैं प्यारे बच्चों, कक्षा 10वीं के अंतर्गत हम समझने वाले हैं आज मानचित्र वाले टॉपिक को। वो आपको बेसिकली पता है कि इसमें से हमारे लगभग 5 से 6 नंबर का हमारा एक मैपिंग बनाने के लिए आता है, उसमें दर्शाना पड़ता है। और दर्शाने के रूप में कह सकते हैं, मैंने यहाँ पर बहुत सारी चीजें दर्शाई हैं आप लोगों के लिए। और भौगोलिक स्थिति के बारे में अपन लोग समझने वाले हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। एक मैप ये दिया गया भौगोलिक स्थिति के रूप में, एक दूसरा बनाया गया है एवं तीसरा बनाया गया है, एवं अन्य और भी जानकारी है प्यारे बच्चों। लेकिन हम इस वीडियो में आपको एक सामान्य जानकारी देने वाले हैं कक्षा 10वीं के मानचित्र संबंधित। और इस पर एक हमारा भी एक लॉन्ग वीडियो आएगा, समथिंग 15 से 20 मिनट का प्यारे बच्चों, उसका थोड़ा वेट करें आप। अभी हम चल रहे हैं एक सामान्य के रूप में, क्योंकि आपकी आगामी परीक्षाएं नजदीक आ रही हैं। जैसे कहा जाए तो त्रैमासिक परीक्षाएं एवं अर्धवार्षिक परीक्षाएं आपकी प्यारे बच्चों, तो उसको लेकर चल रहे हैं। चलते हैं प्यारे बच्चों, समय ना गवाते हुए। ये किसी ने खूब कहा है कि मेहनत पर भरोसा रखो, समय भी बदलेगा और दिन भी बदलेंगे। ओके प्यारे बच्चों, तो लगे रहें आप भी इसी तरीके से, ठीक है। आपका एक छोटा भाई आप लोगों के लिए हमेशा इस तरीके से वीडियो ला रहा है, और आप भी अपना प्रेम भाव एवं स्वागत है आपका, वंदन अभिनंदन है हमारे टीके बोर्ड रैंकर्स यूट्यूब चैनल्स पर प्यारे बच्चों। चलते हैं आगे, समय ना गवाते हुए प्यारे बच्चों। क्लास 10th के अंतर्गत ज्योग्राफी यानी भूगोल का हमारा एक सेशन दिया गया है, जो हम लोग अभी लगातार लेसन 1st, 2nd, 3rd कर चुके हैं एवं 4th की ओर चल रहे हैं। और एक टॉपिक दिया गया हमारा मानचित्र प्यारे बच्चों, मानचित्र अर्थात मैप। ओके, हाँ, यहाँ बात करते हैं प्यारे बच्चों, एक हमारा दिया गया है इंडिया का मैप दिया गया है। यहाँ दर्शाया गया भौगोलिक स्थिति के बारे में प्यारे बच्चों। किसके बारे में? भौगोलिक स्थिति के बारे में बताया गया है प्यारे बच्चों। तो यहाँ बात करते हैं भौगोलिक स्थिति के रूप में कि हमारा जो भारत है कितनी दिशाओं में बटा हुआ है? 4 दिशाओं में बटा हुआ है प्यारे बच्चों। अगर आप इसको अगर 20 से बांटेंगे प्यारे बच्चों, तो ये 4 दिशाओं का एलिमिनेशन कर रहा है। यहाँ होती जो हमारी वो होती ईस्ट, तो ये कौन है प्यारे बच्चों? हमारे लिए वेस्ट, अर्थात इसे बोलते हैं पश्चिम। और ये कौन होती है प्यारे बच्चों? कह सकते हैं हम लोग पूर्व की ओर। ये है प्यारे बच्चों नॉर्थ हमारे लिए, क्या है? नॉर्थ है हमारे लिए। और ये प्यारे बच्चों साउथ हमारे लिए। ओके, ये 4 डायरेक्शन यानी दिशाएं हमारी होती हैं प्यारे बच्चों, याद करके चल रहे हैं अपन लोग, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे देखते हैं अपन इसी को। 4 भौगोलिक स्थितियां बांटा गया है प्यारे बच्चों। एक भौगोलिक स्थिति हमारे लिए हिंद महासागर, याद रख के चलना, भारत के साउथ में हमारे लिए। एक है हमारे लिए बंगाल की खाड़ी, जो बांग्लादेश के जस्ट नीचे है हमारे लिए प्यारे बच्चों। वे ऑफ बंगाल भी बोला जाता है, वे ऑफ बंगाल भी कहा जाता है इसको, याद रख के चलना प्यारे बच्चों। एक दिया गया है अरब सागर, हालांकि आप देख रहे होंगे इन चीजों को, हिंद महासागर, बंगाली खाड़ी और अरब सागर। क्वेश्चन बनता है कि भारत के 4 भौगोलिक क्षेत्रों के नाम लिखिए, जिससे भारत हमारा चारों ओर से घिरा हुआ है। तो हम कह सकते हैं बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, अरब सागर, और एक लास्ट दिया गया हिमालय। हिमालय की चोटी पर गाना सुना होगा हालांकि प्यारे बच्चों आपने, ठीक है, आनंद भी लिया होगा। तो हिमालय ये दिया गया हमारी। तो ये 4 भौगोलिक हमारे क्या लगे हुए हैं? क्षेत्र लगे हुए हैं प्यारे बच्चों। अब आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों कि भारत के 4 बिंदुओं के नाम बताइए। क्वेश्चन क्या बनता है? भारत के 4 बिंदुओं के नाम बताइए आप प्यारे बच्चों। तो 4 बिंदु कौन कौन से दिए गए हमारे लिए? दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एग्जाम्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे पार्ट ऑफ एग्जाम्स को देखकर। तो इंदिरा कॉल एक हमारा दिया गया है, जो कहां पर अवस्थित है प्यारे बच्चों? लद्दाख में। कहां पर अवस्थित है? लद्दाख में प्यारे बच्चों। ओके, याद रख के चलना। लद्दाख की राजधानी क्या है प्यारे बच्चों? क्या कोई बताएगा कमेंट सेशन में? चलिए, लेह है प्यारे बच्चों। क्या है? लेह राजधानी हमारे लिए। और कह सकते हैं भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी बना है हमारे यहाँ पर हाल ही में, उसका नाम है हेमेस नेशनल पार्क। कौन सा है प्यारे बच्चों? हेमेस नेशनल पार्क, हेमेस नेशनल पार्क प्यारे बच्चों। चलिए, ये भी याद रख के चलना, वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट हमारे लिए। और नीचे दिया गया हमारे प्यारे बच्चों इंदिरा पॉइंट। तो ऊपर कौन सा है? इंदिरा कॉल है, नीचे क्या है हमारा? इंदिरा पॉइंट है प्यारे बच्चों। ऊपर क्या है? इंदिरा कॉल, सॉरी प्यारे बच्चों, यहाँ लिखने बाद मिस्टेक हुई, ये भी हाल ही में यहाँ लिखा है इंदिरा कॉल, ये क्या है? इंदिरा पॉइंट प्यारे बच्चों। और यहाँ दिया गया है हमारा कौन सा प्यारे बच्चों? किबिथु दिया गया है, किबिथु। किबिथु अर्थात
अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत हमारे लिए क्षेत्र आता है। आपको पता है सीमा को लेकर विवाद हमारा चल रहा है भारत और चीन के प्रति, और किसको लेकर, अरुणाचल प्रदेश को लेकर, और एक अक्साई चीन हमारे यहाँ क्षेत्र लगा हुआ है हमारे लिए लद्दाख के बगल से। अक्साई चीन को भारत कहता है कि हमारे लद्दाख का भाग है, लेकिन चाइना कहता है ये क्षेत्र हमारे सिनजियांग एक क्षेत्र, एक प्रांत है हमारा चीन में, वो कहता है ये क्षेत्र हमारे में आता है। ठीक है, इस तरीके से कह सकते हैं सीमा को लेकर विवाद चल रहा था, और 20 अक्टूबर 1962 को भारत और चीन में क्या हुआ था प्यारे बच्चों, युद्ध हुआ था हमारा। चलिए आगे चलते हैं, मानचित्र के अनुसार चलते हैं। तो किवतु अरुणाचल प्रदेश के अंदर प्यारे बच्चों, नीचे बात करते हैं हमारे लिए प्यारे बच्चों, तो हम इंदिरा पॉइंट हो गया, इंदिरा पॉइंट हो गया, किवतु होगा। और यहाँ बात करते हैं वेस्ट के अंतर्गत, तो एक शब्द लिखा है सरक्रीक, ये दलदलीय क्षेत्र है हमारे लिए, यहीं पर सरक्रीक रेखा खींची हुई है हमारे लिए गुजरात से पाकिस्तान के बीच में, तो इस पॉइंट भी दिया गया यहाँ पर, सरक्रीक पॉइंट हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रख के चलना। कभी कभी कौन सा मन भी जाता है कि गुजरात और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा खींची गई है, तो सरक्रीक रेखा, लेकिन एंड ओनली अगर आपसे इंटरनेशनल लाइन की बात करें, वो अंतरराष्ट्रीय लाइन की बात करें कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी खींची गई, तो उस रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा प्यारे बच्चों। क्या नाम है, रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा नाम है प्यारे बच्चों। तो यही रेखा कहाँ खींची गई है, भारत और बांग्लादेश के बीच में रेड क्लिफ, यही रेखा भारत और कह सकते हैं कि अफगानिस्तान में, तो वो है डूरंड रेखा प्यारे बच्चों। कौन सी रेखा, डूरंड रेखा मेरे प्यारे बच्चों। और ऐसी हमारी कह सकते हैं कि भारत और चाइना के बीच में एक रेखा खींची, उसका नाम क्या है, मैकमोहन रेखा प्यारे बच्चों। कौन सी रेखा, मैकमोहन रेखा मेरे प्यारे बच्चों, मैकमोहन रेखा मेरे प्यारे बच्चों। ओके, सन हेनरी की अध्यक्षता में एक डूरंड रेखा भी हमारी खींची गई थी, रेड क्लिफ रेखा हो गई हमारे लिए, इसके साथ मैकमोहन रेखा हो गई है। चलिए प्यारे बच्चों आगे चलते हैं हम थोड़ा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो को देखते हुए, और नेक्स्ट हमारा एक लेक्चर दिया गया है, इस तरफ देखते हैं। यहाँ दिया गया है भारत का सबसे उच्चतम पॉइंट दिया गया है एक, जो नॉर्थ में अवस्थित है लद्दाख के आसपास सबसे, इसको गॉडस्टोन बोलते हैं, हम कह सकते हैं K2 प्यारे बच्चों। क्या, K2 शिखर दिया गया हमारे प्यारे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रख के चलना, हाइलाइट करके चलना। कक्षा 10वीं में वही क्वेश्चन समान यहाँ से बनेगा, 110% यहाँ से क्वेश्चन बनेगा प्यारे बच्चों, बहुत तरीके से इसको याद करके चलना। आगे दिया गया कैलाश पर्वत प्यारे बच्चों, मानसरोवर झील प्यारे बच्चों, ये कहाँ पर अवस्थित है, यहीं पर है मानसरोवर, मानसरोवर प्यारे बच्चों, मानसरोवर प्यारे बच्चों, याद रख के चलना। मानसरोवर झील, राकस ताल झील, और कौन सी है, राकस ताल झील प्यारे बच्चों, राकस ताल झील हमारे लिए, यहीं से निकलती है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी प्यारे बच्चों। कौन सी, ब्रह्मपुत्र। राकस ताल से कौन सी नदी निकलती प्यारे बच्चों, तो याद रख के चलना आप, यहाँ से निकलती राकस ताल से हमारे लिए प्यारे बच्चों, उस नदी का नाम हमारे लिए सिंधु नदी। कौन सी नदी प्यारे बच्चों, सिंधु नदी, जो 70% भाग कहाँ बनाती है, पाकिस्तान में बनाती है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है, 2880 किलोमीटर प्यारे बच्चों, कितनी है, 2880 किलोमीटर में कह सकते हैं इसका अववाह तंत्र फैला है। अववाह तंत्र का अर्थात पानी का प्रवाह कह सकते हैं यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ, तो ये क्या कहलाएगा, यहाँ से यहाँ तक, इसका अववाह तंत्र कहलाएगा प्यारे बच्चों, कि पानी कहाँ कहाँ तक हमारा जा रहा है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे लिए। तो इसी तरीके से ये हम मान के चलिए कैलाश पर्वत के अंतर्गत राकस झील है, और ये है कराची पाकिस्तान प्यारे बच्चों, सरकरी के बगल में है कराची पाकिस्तान, वहां अपना क्या गिराती है प्यारे बच्चों, जलतंत्र गिराती है प्यारे बच्चों। आशा करते हैं इन चीजों को बहुत अच्छे तरीके से आप समझ रहे होंगे। आगे चलते हैं, कंचनजंगा दिया गया प्यारे बच्चों, और कंचनजंगा आपको पता है बेसिकली कहां पर अवस्थित है, सिक्किम में। तो कंचनजंगा चोटी भी हमारी अवस्थित है प्यारे बच्चों, और किस राज्य में है, यहाँ से राज्य से क्वेश्चन बनता है, तो वो कहां पर है प्यारे बच्चों, 8 सिस्टर्स के अंतर्गत आता है हमारे लिए कंचनजंगा, तो वो सिक्किम राज्य में अवस्थित है कंचनजंगा। चलिए प्यारे बच्चों अब बात करते हैं, 3 हमारी पहाड़ी देंगे प्रमुख रूप से, एक पहाड़ी का नाम है गारो, एक पहाड़ी का नाम है खासी, एक पहाड़ी का नाम है जयंती है। तो गारो खासी जयंती है, यहाँ की एक भाषा भी है खासी, और यह किस राज्य में अवस्थित है, मेघालय, शिलोंग के अंतर्गत राजधानी जिसकी मेघालय की है, उसके अंतर्गत कह सकते हैं हम कि प्यारे बच्चों 3 प्रमुख पहाड़ी है हमारे लिए, गारो खासी और जयंती है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ एक पर्वत दिया गया, इस पर्वत का नाम क्या है, अरावली पर्वत प्यारे बच्चों। कौन सा, अरावली। अरावली पर्वत का प्रमुख रूप से सबसे बड़ा शिखर हमारे लिए गुरु शिखर प्यारे बच्चों। कौन सा है, गुरु शिखर हमारे लिए, ये भी याद रख के चलना मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपोर्टेंट है। मैकाल सीढ़ी कह सकते हैं, विंध्यन के अंदर कौन आती है सीढ़ी, मैकाल सीढ़ी हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों। और यहाँ दिया गया सतपुड़ा पर्वत प्यारे बच्चों, उसके बीच में एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम है नर्मदा नदी प्यारे बच्चों। कौन सी नदी, नर्मदा नदी हमारे लिए प्यारे बच्चों, याद रख के चलना। ठीक है, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट यहाँ से हमारी प्रारंभ होते हुए और गुजरात से गिरते हुए हमारा क्या बनाती है, यहाँ पर
वह तंत्र बनाती है मेरे प्यारे बच्चों। इस नदी को भी याद रखकर चलना। तो विंध्यन और सतपुड़ा के बीच में कौन सी नदी निकलती है प्यारे बच्चों? तो कौन सा बनता हमारे लिए? नर्मदा नदी निकलती है, ठीक है। जैसे मध्य प्रदेश की लाइफ लाइन ये कहा जाता है, जीवन रेखा भी कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। इसको भी याद करके चलना। तो अरावली पर्वत भी याद रख के चलना। गुजरात लगा हुआ, छोटा राजस्थान का क्षेत्र लगा हुआ। इसके बाद लगा हुआ क्षेत्र कौन सा है हमारे लिए? हरियाणा और दिल्ली। इन 4 राज्यों को क्रॉस करने वाला पर्वत कौन सा है? अरावली पर्वत है। सबसे पुराना कह सकते हैं अरावली पर्वत हमारा कौन सा है प्यारे बच्चों? अरावली पर्वत है। सबसे पुराना कह सकते हैं पर्वत अरावली पर्वत प्यारे बच्चों। इसको भी याद रख के चलना, बहुत ही इंपोर्टेंट है प्यारे बच्चों, ठीक है। और अब बात करते हैं कि सबसे नीचे वाला पॉइंट कौन सा है साउथ में? वो है कन्याकुमारी पॉइंट प्यारे बच्चों। कौन सा है? कन्याकुमारी। रामेश्वरम क्षेत्र देखा होगा प्यारे बच्चों आप लोगों ने, तमिलनाडु के अंतर्गत। और रामेश्वरम में किसका जन्म हुआ था प्यारे बच्चों? ऐसे महान कह सकते हैं मिसाइल मैन का नाम बता सकते हैं प्यारे बच्चों आप? तो हम बता देते हैं आपको, एपीजे अब्दुल कलाम जी का मेरे प्यारे बच्चों। तो रामेश्वरम क्षेत्र याद रखना, बहुत ही फेमस है हमारे लिए प्यारे बच्चों। और यहीं से रास्ता हमारे लिए जाने के लिए कहां पर है? श्रीलंका के लिए प्यारे बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। यहां दिया गया हमारे लिए प्यारे बच्चों 2 तट दिए गए हैं। एक तट का नाम है पश्चिमी तट, एक दिया गया हमारे लिए पूर्वी तट प्यारे बच्चों। क्या दिया है? पश्चिमी तट और पूर्वी तट। भी अभी प्यारे बच्चों हमने रिवर सिस्टम को नहीं लिया है, इसके बाद हम रिवर सिस्टम को भी लेने वाले हैं मानचित्र के अंतर्गत। और भी हमारी भौगोलिक स्थिति के रूप में कह सकते हैं अन्य और भी हमारे दिए गए हैं, तो उनको भी हम अगली वीडियो में लेंगे। चलिए प्यारे बच्चों आगे समझते हैं। एक दूसरा मैप, तीसरा मैप दिया गया हमारे लिए मानक रेखा प्यारे बच्चों। क्या? मानक रेखा, यानी समय का निर्धारण करने के लिए एक रेखा बनी है जिसका नाम क्या है? मानक रेखा प्यारे बच्चों। ये कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से गुजरती है प्यारे बच्चों। हम अभी डिटेल से पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में इन रेखाओं के बारे में प्यारे बच्चों। और एक देखिए प्यारे बच्चों कर्क रेखा हमारे लिए। कौन सी रेखा? कर्क रेखा मेरे प्यारे बच्चों। वो निकलती है हमारी 8 राज्यों से गुजरते हुए प्यारे बच्चों। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों एक हमारी भौगोलिक स्थिति है हमारी, ठीक है। क्लास 10वीं के अंतर्गत मानचित्र हमारे लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे कह सकते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ से क्वेश्चन बनते भी हमारे लिए, तो ये क्वेश्चन याद कर लें आप लोग। और भी कोई क्वेरीज आती है तो उस समस्या का समाधान करने के लिए हम लोग खड़े हुए हैं, ठीक है। तैयारी को बहुत बेहतर बना रखे हैं आप लोग प्यारे बच्चों। आशा करते हैं आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, ओके। मानचित्र के अकॉर्डिंग रिवर सिस्टम को भी लेते हैं, अववाह तंत्र को भी लेते हैं प्यारे बच्चों। चलते हैं प्यारे बच्चों। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग। स्वस्थ मंगल है सभी लोग प्यारे बच्चों।